Hello बच्चों, let's see this question. The question says which are the set of amphiprotic species? Option A H2O, H2PO4 minus, HPO42 minus, B HPO42 minus, HCO3 minus, C H2PO42 minus, H2PO3 minus, H2C2O4 minus, and D HPO32 minus, H2O and CO32 minus. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ स्पीशीज दी हुई है और हमें बताना है उनमें से कौन सा सेट वो है जिसमें एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं, स्पीशीज आर दोज विच कैन ईदर डोनेट और एक्सेप्ट a proton or H plus ion, so it can act as both an acid and a base, right? so मतलब जो दोनों एसिड की तरह भी एक्ट कर पाए और बेस की तरह भी। ठीक है, सो अब देखो हम इनको साथ ही साथ एक एक देखते हैं तो इससे हमें समझ में भी आ जाएगा। सो जो हमारा पहला सेट दिया हुआ है, पहला चेक करते हैं। तो हमारे पास है वाटर। सो देखो वाटर क्या कर सकता है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, HO3 प्लस हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। सो यस, इट कैन एक्ट एज एन एसिड। in fact it can act as the base or as well। ये H2O क्या करेगा, OH माइनस प्रोड्यूस करता है by donating H प्लस। ठीक है, तो मतलब ये एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है, बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स वाटर इज एन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड हमें दिया हुआ है H2PO4 माइनस, राइट। सो जो H2PO4 माइनस है, इसके अंदर अगर हम H प्लस ऐड कर देंगे, सो इट विल एक्ट एज एन H3PO4 बना देगा। और इसी में से अगर हम H माइनस को रिमूव कर दे, सॉरी H प्लस को रिमूव कर दे, तो ये यहाँ पे बनाएगा HPO4 2 माइनस, राइट। तो ये इस तरह से बनाएगा। सो इवन दिस कैन एक्ट एज बोथ एसिड। हमारे पास है HPO4 2 माइनस, तो HPO4 2 माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है और ये फॉर्म कर देगा H2PO4 और एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये लूज करेगा HPO4 2 माइनस, एक H प्लस लूज कर देगा, तब ये यहाँ पे फॉर्म कर देगा H प्लस लूज करने के बाद PO4, इट विल फॉर्म 3 माइनस आ जाएगा, राइट। तो इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड सेट, हम देखते हैं बी में हमारे पास है HPO4 2 माइनस। तो देखो HPO4 2 माइनस तो हमने यहाँ देखा, ठीक है, ये यही वाला है, तो ये इसी तरह से करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है HCO3 माइनस। तो ये जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा H2CO3 बना लेगा, राइट। और जब HCO3 माइनस डोनेट करेगा H प्लस आयन को, देन इट विल फॉर्म CO32 माइनस। ठीक है, सो ये भी एक्ट कर जाएगा, ये भी, ये दोनों भी हो जाएंगे, ये भी और ये भी। ठीक है, ये सेट भी हो गया, ये सेट भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सी में हमें दिया हुआ है, पहला है हमारे पास H2PO2 माइनस। तो H2PO2 माइनस में अगर हम H प्लस ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा H3PO2, राइट। यहाँ पे बन जाएगा H3PO2। और जब ये डोनेट करेगा H प्लस को तो ये फॉर्म करेगा HPO2 2 माइनस। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये भी एक्ट कर सकता है बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस, ये एक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है H2PO3 माइनस, H2PO3 माइनस। तो यहाँ पर भी ये करेगा, H प्लस को भी एक्सेप्ट करके बनाएगा
H3PO3 बना लेगा, और जब ये डोनेट करेगा H2PO3 माइनस, तो ये फॉर्म करेगा H प्लस एंड HPO3 2 माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मतलब ये भी एक्ट करेगा। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है HC2O4 माइनस, तो ये भी एक्ट करेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका रिएक्शन, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो हमारे पास है HC2O4 माइनस, सो ये H प्लस को जब डोनेट करेगा तो ये फॉर्म करेगा H2C2O4 फॉर्म कर लेगा, राइट, ये बना देगा H2C2O4। और जब ये डोनेट करेगा HC2O4 minus, when it donate, it will donate H plus and will form C2O4 2 minus फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक्ट करेगा, तो ये सेट भी एक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो D में सेट दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो हमारा एक्ट कर ही PO3 2 minus, HPO3 2 minus, so it can accept H plus and form H2PO3 minus, और जब ये डोनेट करेगा it can also act as an base, H plus को डोनेट करके ये फॉर्म कर लेगा PO3 3 माइनस। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखो वाटर दिया हुआ का देखे तो H2O कैन एक्सेप्ट वाटर H प्लस, और ये फॉर्म करेगा H3O प्लस, राइट, ये क्या करेगा H3O प्लस को फॉर्म करेगा, और जब H2O H प्लस को डोनेट करेगा तो OH माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मतलब ये भी एक्ट करेगा। सो ये वाला ये भी करेक्ट हो गया हमारा। लेकिन अब देखो ये जो CO32 माइनस है, इसके केस में क्या होगा, CO32 माइनस में तो हमारे पास H प्लस आयन ही नहीं है डोनेट करने के लिए। ठीक है, देर इज नो H प्लस आयन, तो अब इसके पास H प्लस आयन नहीं है, तो ये डोनेट कैसे करेगा? यस, इट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये H प्लस आयन को कभी डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इट कैन नेवर एक्ट एज एन एसिड, बट इट कैन एक्ट एज अ बेस। तो लेकिन यहाँ पे ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं हुआ, जो हमारा ये वाला है CO32 माइनस, ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं है, ये सिर्फ एज अ बेस एक्ट कर सकता है, एसिड नहीं, क्योंकि इसके पास H प्लस आयन नहीं है डोनेट करने के लिए, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन A, option B and option C. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.